एक शहर जहां सच को दबाया जा रहा था। जो हमारी बात ना माने उसे घसीट के लाओ। और एक राजा जो खुद को रब कहता था। जो अल्लाह का नाम लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसी जुल्म के बीच कुछ जवान थे। क्या ये पत्थर हमारा रब हो सकता है? ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी माँ रो देगी, लेकिन अगर यहीं रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। जब लोग गुफा में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा मंजर देखा तो आज के इस वीडियो में हम सूरह कहफ के सेकंड पार्ट को देखेंगे। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना ताकि आप सूरह कहफ को आसान तरीके से समझ सको। तो चलिए समझते हैं पहले फितने को, ईमान का इम्तिहान। ये कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहाँ हर जगह शिर्क था। हर घर में कोई ना कोई पत्थर रखा होता था। लोग उसके आगे झुकते थे, दुआ मांगते थे और इबादत करते थे। इस बुत ने हमारी मदद की है, इस बुत ने हमारी मदद की है। हमें इनाम मिला था इसकी वजह से। ये देवता हमें देख रहे हैं, चुप रहो। लेकिन असल में कोई गॉड था ही नहीं, बस पत्थर थे और पत्थर की इबादत होती थी। अब उस शहर का जो राजा था वो कहता था, जो अल्लाह का नाम लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब वहाँ के लोग काफी डर कर रहते थे। हर घर में राजा के बुत रख दो, जो मना करे उसे घसीट के लाओ। सवाल करना भी खतरा था और सच बोलना तो बिल्कुल मना था। बेटा, कुछ मत कहना, घर पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन सब लोग डर कर नहीं जीते। कुछ जवान ऐसे थे जिन्हें लगता था कि ये सब ठीक नहीं है और सच तो कुछ और ही है। क्या ये पत्थर हमारा रब हो सकता है? ये खुद नहीं हिलता, पानी पड़ जाए तो पिघल जाए, ये रब कैसे हो सकता है? वो छुप के मिलते थे, रात की खामोशी में बातें करते थे, वही बातें जिनकी इजाजत शहर में किसी को नहीं थी। ये आसमान और जमीन को बनाने वाला ही सिर्फ रब हो सकता है। राजा कह रहा है कि वो रब है, लेकिन वो तो खाता है, सोता है, बीमार होता है। सच ढूंढने की हिम्मत उनके दिल में आती जा रही थी। शिर्क उन्हें अब बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने डिसाइड किया कि सच के पीछे चलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। हम शिर्क के आगे नहीं झुकेंगे, रब हमारे साथ है। और एक दिन ये बात राजा तक पहुंच गई कि कुछ जवान शिर्क से इनकार कर रहे हैं। राजा को सब पता चल गया। राजा को सब पता चल गया है। कल सुबह तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये बात उन जवानों तक भी पहुंच गई। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या जिंदा रहकर ईमान छोड़ दें या ईमान पर कायम रहकर शहर छोड़ दें। हमें देर नहीं करनी चाहिए, राजा के लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो शहर से निकल जाएंगे, घर, परिवार, नाम सब कुछ छोड़ देंगे। हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा आज ही। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? शहर के पार एक गुफा है, वहां चलते हैं, शायद वहां हमें कुछ वक्त मिल जाए। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था घर छोड़ देना, परिवार से बिछड़ना, नाम, इज्जत, दौलत सब कुछ छोड़ देना। मेरी माँ रो देगी, लेकिन अगर यहीं रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। हम झूठ नहीं छोड़ रहे, हम गलत नज़म छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने अपने छोटे छोटे सामान उठाए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर शहर से बाहर का रास्ता लिया। रात के अंधेरे में वो निकले। हर कदम में खतरा था, पर उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। वो चल पड़े। रात गहरी होती गई और हर कदम उन्हें शहर की जुल्म भरी हवा से दूर ले जा रहा था। शहर उनके पीछे रह गया और आगे एक नया इम्तिहान था।
लेकिन उनका दिल सुकून में था। यहाँ हम सेफ हैं, अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। वो गुफा तक पहुंच गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन दिल में एक सुकून था। शहर का जुल्म पीछे रह गया था और अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा बाकी था। हमें यहीं रुकना होगा, आज रात यहीं रुक जाते हैं। वहाँ उन्होंने अल्लाह से दुआ की। रब्बना आतीना मिन लदूनिका रहमतन, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, या अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा। वहय्य अलना मिन अमरिना रशदा, वहय्य अलना मिन अमरिना रशदा, वहय्य अलना मिन अमरिना रशदा। दुआ के बाद वो आपस में थोड़ी देर बात करते रहे। थकान बहुत थी, डर भी था, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर पूरा था। धीरे धीरे सब नींद में चले गए। उस रात अल्लाह ने उन्हें ऐसी नींद दी जो आम नींद नहीं थी। ना जिस्म भूख महसूस करता था, ना प्यास लगती थी, ना वक्त का पता चलता था। अल्लाह उनके बदन को पलट देता था ताकि वो सख्त ना हो जाएं, और सूरज की रोशनी भी उन पर सीधी नहीं पड़ती थी। वक्त बदलता रहा पर वो महफूज रहे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था जो गुफा के दरवाजे पर अपने दोनों पंजे फैलाए हुए बैठा था, यानी वो बिल्कुल दरवाजे पर चौकन्ना सा लगा हुआ था। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने उस कुत्ते को वहाँ इसीलिए रख दिया था ताकि कोई जानवर, कोई इंसान, कोई भी चीज़ गुफा के अंदर ना आ सके। जो भी गुफा के करीब भी जाता वहाँ उनका चौकन्ना कुत्ता देखकर डर जाता। ये भी अल्लाह की एक हिफाजत थी। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, शहर बदल गया, राजा बदल गया, लोग बदल गए, मगर ये जवान वैसी ही हालत में रहे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी नींद 300 साल लंबी हो चुकी है। ये अल्लाह की कुदरत थी, एक मिरेकल जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। 300 साल बीत गए और फिर एक सुबह अल्लाह ने उन्हें नींद से उठाया। उनके जिस्म में धड़कन वापस आई, आंखें हल्की सी खुली। सब एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। हम कितनी देर सोए? शायद एक दिन या आधा दिन। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी नींद 300 साल लंबी थी। उनके लिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे रात गुजरकर सुबह हो गई हो। कुछ देर बाद उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि एक जवान शहर जाकर खाना ले आए। लेकिन संभल कर जाओ, किसी को शक न हो। ये सिक्का लो, इससे कुछ मिल जाएगा। उन्होंने अपना पुराना सिक्का दिया और वो जवान शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर में गया तो वहाँ सब कुछ अलग था। नए चेहरे, नए कपड़े और लोगों की आंखों में एक अजीब सुकून था। वक्त बदल चुका था। जहाँ पहले शिर्क का अंधेरा था, आज वहाँ पर अल्लाह का जिक्र आम हो चुका था। लोग अब एक रब पर ईमान ला चुके थे। जिस शहर से वो ईमान बचाने के लिए भागे थे, आज वही शहर ईमान पर कायम हो चुका था। ये मेरा ही शहर है। ये सब इतना बदल कैसे गया? वो एक दुकान पर गया और सिक्का रख दिया। दुकानदार ने सिक्का हाथ में लिया और रुक गया। ये सिक्का इतना पुराना कैसे? तुम कौन हो? अरे ये तो हमारे दादा के दौर का है। शहर के लोग उसके आसपास जमा होने लगे। वो घबरा गया क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि कुछ तो बहुत अजीब हो चुका है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब जब वो जवान लोगों के साथ वापस गुफा की तरफ गया तो पूरा शहर उनके पीछे आ गया। लोगों के चेहरों पर सिर्फ एक ही चीज थी, सिर्फ हैरानी। ये तो वही लोग लगते हैं जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, जो अपने ईमान के लिए भाग गए थे। 300 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कपड़े, उनका चेहरा और उनकी जुबान सब वैसा का वैसा ही था, मानो जैसे कि वो कल ही रात सोए हों। जो लोग गुफा में घुसे उनके लिए ये मंजर समझना मुश्किल था। उनको देखकर ये लग रहा था जैसे वक्त
उन पर रुक गया हो। ये कैसे मुमकिन है? इतने साल और ये बिल्कुल वैसे। शहर में बात फैल गई। वो जवान वापस आ गए हैं जिनको अल्लाह ने महफूज रखा। लोग उनको देखकर रोने लगे और कुछ अपने रब की कुदरत पर हैरान थे। उनके आने से शहर में एक नई सोच पैदा हुई। लोगों ने समझना शुरू किया, सच छुप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। अब उनकी कहानी सिर्फ एक मिरेकल नहीं थी, इसके अंदर कुछ गहरी हिकमत भी थी, कुछ ऐसे राज जो अल्लाह ने कुरान में डिटेल में बताए हैं। अब यहाँ देखो आप, कुरान में एक अजीब बात आती है। अल्लाह ताला कहते हैं वो गुफा में 300 साल रहे और 9 साल और इजाफा किया। अब ये थोड़ी हैरानी की बात है कि 300 फिर 9 साल अलग से, इसका क्या मतलब होगा? अब नॉर्मल इंसान सोचेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन कुरान में कोई भी लफ्ज बिना वजह नहीं होता, हर वर्ड के पीछे एक रीजन होता है। जिस दौर में सूरह कहफ नाजिल हुई, दुनिया 2 टाइप के कैलेंडर यूज करती थी। एक सोलार ईयर का कैलेंडर जो 365 दिन का होता है, जो आज भी हम यूज करते हैं, और दूसरा ल्यूनर ईयर का कैलेंडर जो 354 दिन का होता है। अब दोनों में 11 दिन का फर्क होता है। और जब 300 सोलर ईयर को हम ल्यूनर ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो एग्जैक्टली 309 साल बनते हैं। ये वही नंबर है जो कुरान ने 1400 साल पहले बताया। यानी कुरान ने एक ऐसी साइंटिफिक प्रिसीजन बताई जो उस वक्त किसी को पता भी नहीं थी। ना ही उस जमाने में कोई साइंस था, ना मॉडर्न कैलकुलेशन। सुभान अल्लाह, कुरान जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 जवान थे, और कुछ कहते हैं कि वो 5 थे, और कुछ कहते हैं कि वो 7 थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जवाब दिया कि कह दो उन लोगों से कि मेरा रब ही बेहतर जानता है उनकी तादाद। मतलब वो कितने जवान थे वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अब सवाल नंबर का नहीं है कि वो कितने थे, सवाल ये है कि आखिर अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से क्या सिखाना चाहते हैं। असहाबुल कहफ ने शिर्क के दौर में अपना ईमान बचाया और अल्लाह ने उन्हें दुनिया की तारीख में एक मिसाल बना दिया कि जब बंदा सच के साथ होता है तो अल्लाह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि हमें भी उनकी तरह भाग जाना है या दुनिया से अलग हो जाना है। नहीं, अल्लाह ताला हमें ये सिखाते हैं कि हर दौर का फितना अलग होता है। अब उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा फितना था शिर्क का निज़ाम, एक जालिम राजा और लोगों का प्रेशर। और आज हमारे लिए फितना कुछ और ही है। कभी दुनिया की रेस, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन, कभी सोशल मीडिया का प्रेशर, कभी अपनी डिजायर्स का कंट्रोल। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जैसे उन जवानों ने अपने वक्त में ईमान को संभाला, वैसे ही हमें अपने वक्त में अपने ईमान को संभालना है। हर दौर का टेस्ट अलग होता है, लेकिन ईमान को बचाने का असल सबक हमेशा एक ही होता है। यही था आज का पहला फितना, ईमान को दुनिया के प्रेशर से बचाना। वही जो उन जवानों ने किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कहीं भागकर गुफा में छुप जाएं। अल्लाह ताला हमें ये सिखाते हैं कि हमें फितने से भागना नहीं है, उसके बीच में रहकर अपने ईमान को संभालना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पहले फितने को सीखा। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ताकि आपको सूरह कहफ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब। दूसरा फितना, दौलत का इम्तिहान।